सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼु जे वक़्त में जिते शादियूं करण, रिश्ता जोड़ण हिकु ॾुखियो कमु थी वियो आहे, उते रिश्तो.com केतिरो न सुहिणे नमूने इन कम खे सवलो बणाए रहियो आहे। असां सभिनी खे गॾु अची करे हिन वेबसाइट खे, हिन वेंचर खे वधि में वधि प्रमोट करणु खपे। हिननि सां जुड़ी करे हिननि खे हिमथाइणु खपे त जीअं हे अॻे खां अॻियां थी अहिड़ियूं ॿियूं बि केतिरियूं फैसिलिटीज़ ऐं ॿिया बि केतिरा ई बेनिफिट्स असांजे सिंधी परिवारनि खे ॾेई सघनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर की राजनीति जो कालानी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है, जहां आज पप्पू कालानी अपने समर्थकों के साथ जब उल्लासनगर बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी से मिलने उनके कार्यालय पर पहुंचे तो जैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल सी हो गई। तो क्या पप्पू कालानी की यह मुलाकात आने वाले चुनाव में बीजेपी के मौजूदा आमदार कुमार एलानी को कहीं अकेला करने की कोई रणनीति तो नहीं? क्योंकि बीजेपी आमदार कुमार एलानी और शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के बीच कुछ तो ठीक नहीं है और इसी मतभेद को लेकर बीजेपी में दो गुट बन चुके हैं। जहां पहले पूर्व अध्यक्ष जमनू पुरस्वाणी जो पहले आमदार कुमार एलानी के साथ थे, वे अब रामचंदानी के साथ दिखाई देते हैं। आज आमदार कुमार एलानी उल्लासनगर महापालिका आयुक्त अजीज शेख से मुलाकात करने पहुंचने वाले थे और महापालिका मुख्यालय के सामने बीजेपी अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी का कार्यालय है और रामचंदानी जी के कार्यालय पर पूर्व आमदार पप्पू कालानी, कमलेश निकम, मनोज लासी, शिवाजी रगड़े पहुंचे थे। अब इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आमदार कुमार एलानी को अकेला करने के लिए रामचंदानी और कालानी की आपस में कहीं कोई रणनीति तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। मनोज लासी जी का फोन आया, कहा आप कहाँ हो? तो मैंने बोला मैं अपने कार्यालय में उपस्थित हूँ। तो उन्होंने बोला पप्पू कालानी जी से बात करिए। उन्होंने बोला कहाँ हो? मैंने बोला मैं अपने कार्यालय में हूँ। तो मैं बोला आ रहा हूँ मैं आपके कार्यालय। शिष्टाचार का मुद्दा है। पप्पू कालानी जी एक आदरणीय हैं, 4 बार यहाँ के विधायक चुने गए हैं और राजनीति पे बहुत सारा उनका अच्छा पकड़ रही है कई दिनों तक। तो यहाँ पर आए, उन्होंने बोला बस एक शिष्टाचार है, आपस में राजनीति में हम प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, शत्रु नहीं है, एक दूसरे से संवाद बना रहना चाहिए और इस विचार की भारतीय जनता पार्टी भी है। लोग के विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, शत्रु नहीं हो सकते। वी आर द राइवल्स बट नॉट एनिमीज। तो बैठे, यहाँ पर बातचीत हुई, सब कुछ हुआ राजनीति का। हमने उनसे कहा कि आप कहो मोदी है तो मुमकिन है, तो उन्होंने भी कहा हाँ मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के प्रति उनकी भी बहुत अच्छी सद्भावनाएं दिखाई। कुल मिलाकर राजनीति की बात नहीं थी, एक शिष्टाचार की बात थी। वो वरिष्ठ है, मेरे ऑफिस में आए, हम बैठे, कुछ देर गप्पा मारा और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। प्रदीप जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुए, भाजपा पार्टी और कालानी परिवार के ओर से एक ही प्रत्याशी को मदद की गई। आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से कालानी की आपके कार्यालय में आना, तो ऐसा मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में कालानी परिवार को टिकट दे सकती है? देखिए, 2 चुनाव यहां पर हुए, एक लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ताकत के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के उम्मीदवार को 54,000 की लीड 141 विधानसभा से और पूरे शहर से 80,000 की लीड दिलवाई। तब इन्होंने दोस्ती का गठबंधन चलाया था, क्योंकि यह भी कहते हैं कि भाई हमारी ताकत है इसमें। लेकिन दूसरा प्रमाण हम दे रहे हैं, जब पदवीधर के चुनाव हुए जिसमें निरंजन जी डावखरे यहां पर से चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे, तो पूरे शहर में सारे लोग एक तरफ थे। टीओके भी, उन्होंने भी कांग्रेस के प्रत्याशी को मदद की थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इतनी बड़ी जीत हासिल करना, इसका यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत एक पूरे शहर में मजबूती के साथ बढ़ी है। तो यह कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी का टिकट
किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, यह तो हमारे हाथ में नहीं रहता है। यह तो देश का पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। और इस बारे में यह कहना कि भाई किसको टिकट मिलेगी, यह अब कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो ये ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में कालानी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कह चुका हूं कि इन सारी बातों का आज चर्चा करना निरर्थ होगा। ये सारी बात अभी तक दूर दूर तक कहीं भी चर्चा में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात भविष्य में हो सकती है। 140 विधानसभा क्षेत्र कर रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में ओबाटा पार्टी ने करीबन 31,000 वोट यहां से लिए हैं। आपको क्या लगता है, आने वाला जो मुकाबला संघर्ष भरा होगा कि आप जिस प्रकार से जीतते आए हैं वैसे ही जीत पाएंगे? देखिए, प्रत्येक चुनाव एक संघर्ष वाला होता है, कार्यकर्ताओं की काम की कसौटी वाला होता है। इसीलिए हम मानते हैं कि 31,000 वोट जिस तरह से ओबाटा ने लिए हैं, तो हम इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेंगे और हम मानते हैं कि बहुत संघर्षपूर्ण वाला ये चुनाव होगा और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।